आगे बढ़े, आपको बताएं कि बेलारूस के सदर पाकिस्तान का 3 रोजा दौरा मुकम्मल करके अपने वतन वापस लौट गए। ओह यार ये कितनी औसम है यार। बेलारूस के सदर पाकिस्तान का 3 रोजा दौरा मुकम्मल करके अपने वतन रवाना हो चुके हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बेलारूस के सदर को अलविदा किया। दौरे के दौरान मुतअद्दिद मुफाहमती याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत किए गए हैं। रुको जरा, सबर करो। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने मेहमान के लिए सारे प्रोटोकॉल तोड़ दिए, पर उनके सामने जैसे ही कश्मीर का राग छिड़ा तो जवाब आया शट अप। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है और मैं अब किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकता है कि एक विदेशी राष्ट्रपति आए, पहली मीटिंग में ही शहबाज की ऐसी की तैसी कर दे और इन सब के बावजूद पाकिस्तान की सरकार थैंक यू बोलकर मुस्कुराती रहे। मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं। पाकिस्तान के अंदर आप अगर आएंगे तो यहाँ पे तो कैपिटल क्लोज है। जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ कि इस वक्त कैपिटल क्लोज है। अहमद साहब से इसका सवाल पूछ लेते हैं कि क्या ये सूरत हाल हर इंटरनेशनल डेलीगेशन के आने पर होगी, चाहे एससीओ इजलास हो। मैं ये नहीं कहती कि जमहूरी हक नहीं है पीटीआई का। अहमद साहब मुझे ये बताइएगा, जरूर एहतजाज करें, आपको अपने मुतालबात भी पूरे करवाने चाहिए, लेकिन वाई एससीओ इजलास से पहले, वाई बिफोर बेलारूस के सदर और उनका वफ्द आ रहा था, हम माशी तौर पर बैकफुट पे चले गए, हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। क्या ये 1-2 दिन आगे पीछे नहीं हो सकता? नहीं। और फिर उन्होंने वहां पे लोगों को, और पीछे से खासकर जो बंदा उनका हैंडलर था, और मैं बहसीत एक मुसलमान, मैं वो भूल नहीं सकता, वो कहता था कि बाहर निकल के आग लगा दो, मार दो, तुम जन्नत के करीब पहुंच चुके। आरज़ू जन्नत इस तरह नहीं मिलती, जन्नत इस तरह नहीं। जय दोस्तों, जय श्री राम। देखिए भाई, दुनिया में जानवर भी है जो समझदार हो चुके हैं, यानी कि कुत्ता भी बैठता है ना, वो अपनी पूंछ के साथ साफ करके जमीन जब बैठता है। पाकिस्तान के अंदर बेलारूस के जो प्रेसिडेंट आए थे, उसके साथ 75 लोग आए थे, जिसमें 43 बिजनेसमैन थे। और वो आए इस समय पर जब इस्लामाबाद में भाई बजा हुआ था, भाई साहब घमासान छिड़ा हुआ था। और जब पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को, भाई इनका तो कहीं पे बात हो, इनको तो आता है कचमील कचमील कचमील। जब इन्होंने कचमील कचमील किया, उन्होंने बताया सेटअप। आप लोग एक बार वीडियो देखिए, वीडियो को लाइक जरूर करें भाई साहब। वीडियो शुरू करते हैं। वैसे बेलारूस के सदर की क्या अहमियत है? वो तो कराची के मेयर जितनी उनकी इंपॉर्टेंस है, ये तो ऐसे ही, क्योंकि उनको बुलाता कोई नहीं है, यहाँ आता कोई नहीं है, तो रोज एक सेंट्रल एशिया का बंदा बुला के हम कह देते हैं कि बड़ा कोई इंपॉर्टेंट हो गया। बेलारूस से हमने क्या लेना है या उन्होंने हमसे क्या लेना है? वो तो ऐसे ही एक, आई वुड से कि पुतिन की एक जूनियर मिनिस्टर टाइप उनका है, ज्यादा लेवल। तो आई डोंट थिंक सो उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं। बड़ा लेकिन सबसे पहले बराए मेहरबानी ये समझे कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर सिर्फ और सिर्फ एक है, वो रियासती दरिंदगी है, जहां पर रियासत ने अपने लोगों को मारा है, सरेआम गोलियां चलाकर मारा है। इसके अलावा कोई खबर नहीं है, इसके अलावा कोई न्यूज नहीं है। तहरीक इंसाफ के जो जाती पर्सनल इख्तलाफात हैं, ओहदों की जो इनकी लड़ाई है, मीडिया के अंदर आने की लड़ाई है, या सोशल मीडिया के लोगों को मैसेजेस करके, पैगामात भेजकर जो अपने हवाले से बातचीत या गुफ्तगू करवा रहे, हरगिज उसका हिस्सा ना बने। साथ साथ सोशली अपने इर्द गिर्द, अपने फेसबुक पर, अपने ट्विटर पर, अपने मोहल्ले में, माशरे में, अपने बाजारों में, अपने दोस्तों में हर उस शख्स को स्नब करें, हर उस शख्स को मना करें, हर उस शख्स के राब्ता मुनक़ता करें जो इन लाशों के ऊपर, जो इन नौजवानों की मौत के ऊपर तमस्खुर उड़ा रहा है। तो उस बंदे ने मुझे वो एक मीम भेजी, उसमें वो बंदा कह रहा है कि खुदा के पास जब जाते हैं, हम पूछते हैं कि हमें भाई जन्नत दो, मैं तो बहुत सारी जिंदगी बहुत अच्छे काम किए। तो आगे से खुदा, भगवान, वाहे गुरु को कहता है कि मैंने तुम्हें जन्नत तो दी थी, वहां फूल थे, वहां पे शहद थे, खूबसूरत लोग थे, तुम्हारे दोस्त थे, गर्मी थी, सर्दी थी, तुम्हारा दिल करता था ठंडी चीजें पीने को, ठंडी पी लेते थे, गर्म पीने को दिल था, गर्म पी लेते थे, लेकिन तुम अपनी जन्नत को पहचान नहीं सके। इसमें मेरा क्या कसूर है? आज के दौर में अगर हम अपनी जन्नत को नहीं पहचान पा रहे आरज़ू, तो इसमें दुनिया क्या क्या कसूर है? आज मैं बड़ा दुखी हूं इस बात पे, आई एम वेरी शॉक्ड, क्योंकि आज पाकिस्तान फिर हार गया। पाकिस्तान अपने 77 ईयर्स में कई दफा हारा है, लेकिन आज फिर हार गया, आज फिर हार गया। और मैं उसको आई विटनेस कर रहा हूं। सबसे ज्यादा मेरे लिए जज्बाती ये है कि मेरी आंखों के सामने मेरा मुल्क जल रहा है और मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा। ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी। चलें, मैं आप आज देखने वालों को 10 खबरें जो हैं, 10 चीजें, जो पॉइंट्स हैं, वो शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि दुनिया आपको अबैंडन नहीं करती, दुनिया आती है। आज भी जहां डी चौक पे, जो डेथ चौक बन चुका है, वहां गोलियां चल रही हैं, शेल चल रहे हैं, लेकिन 75 लोग जो हैं बेलारूस से आके बमाए उनके सदर के, वो इस्लामाबाद बैठे हैं, जिनमें 43 उनके साथ वहां के बहुत बड़े बिजनेसमैन आए हैं जो पाकिस्तान में बिजनेस करना चाहते थे।
उनका क्या कसूर है? कश्मीर के बारे में जब भी हम स्टैंड लेते हैं, इंडिया वाले हमारा नुकसान कर देते हैं। चाहे वो वहाँ से कोई चीज़ इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं, कुछ भी ट्रेडिंग के मामले में या हमारे जो रिवर्स हैं इनके मामले में, वो इस तरह सलाब इकट्ठा कर देते हैं, कोई ऐसी चीज़ कर देते हैं कि हमारे पानी का रुख हमारी तरफ रवाना कर देते हैं सारा, जिसकी वजह से उस दूसरे जो एरियाज हैं रिवर्स के करीब जो वहाँ से ज्वाइन होते हैं इंडिया के साथ, वो जब खोल दी जाते हैं तो सैलाब बर्पा हो जाता है, फिर हमारे लिए जानी नुकसान ज़्यादा हो जाता है। तो हमें वो सर्कमस्टांसेस भी ओवरकेम करने होते हैं। इस चीज़ों को सुन के हम फिर रुक के बैठ जाते हैं। आई डोंट थिंक कि देना है, मतलब इंडिया वगैरह नहीं, मतलब मौका ही नहीं दिया हमें बिल्कुल भी कि हम कश्मीर के लिए स्टैंड लें वगैरह कुछ भी लें। इंडिया ने मौका नहीं दिया। एग्जैक्टली वो कैसे? ये जम्मू कश्मीर के बारे में ही बात हो रही है ना, तो जाहिर सी बात है इंडिया ने मतलब काफी टाइम से उसके ऊपर कब्जा किया हुआ है, तो अब आके उसके बारे में बात कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। वो इस चीज में काफी अच्छे हैं कि उन्होंने पब्लिकली ये दिखाया है। अब ये नहीं है कि वहां पर पत्थर नहीं चले, ये सब वो हमें भी पता है और उन्हें भी पता है, जो वहां पर रह रहे हैं उन सबको पता है, लेकिन उन्होंने दुनिया को इस तरह पोर्ट्रे किया कि हमारे पास कश्मीर बहुत अच्छे से है और हम उसको अच्छे से रख रहे हैं। पाकिस्तान बेफजूल और निहायती नाअहल गुफ्तगू कर रहा है कि हमें ये चाहिए। स्ट्रॉन्ग है कश्मीर के जो लोग हैं उन लोग ज्यादा स्ट्रॉन्ग समझते हैं एज कम्पेयर टू पाकिस्तानी इंडियन कश्मीर। हाँ जी, वो अपने आप को ज्यादा स्ट्रॉन्ग समझते हैं, जिसको तो पाकिस्तान लोग ज्यादा स्ट्रॉन्ग समझते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, हम ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उनसे। जी, वो कैसे? क्योंकि हमारे अंदर एक है ऑनेस्टी का, उसका मुकाबला कर सकते हैं। जुल्म की इतनी हद हो चुकी है कि मैं अब वो जुल्म एक्सप्लेन, हमारी जुबान कटती है वो एक्सप्लेन करते हुए कि जिस तरह उन पे जुल्म हो रहा है और उनके बच्चे मतलब लाइक बेघर हैं, उन्हें समझ ही नहीं आया। मतलब मैं कुछ भी कह नहीं सकती, लेकिन जुल्म हो रहा है वो एक्सप्लेन के। आते के मामले में तो इधर एससीओ हुई है, बड़े दुनिया के हुक्मरान यहाँ पर आए हैं, वजीर खारजा आए हैं, एससीओ जैसा बड़ा इवेंट तो हुआ है, लोग आए तो हैं यहाँ पर। एससीओ तो तय करके गए थे ना पहले, 2 साल पहले वो तो तय हो गया था, इमरान खान के दौर में तय हो गया था, वो तो हुआ है और वो इम्पोर्टेंट इवेंट था। लेकिन उसमें भी आप देखिए कि वो मिनिस्टर्स लेवल के ऊपर, या सिवाय चाइना के प्राइम मिनिस्टर के, उसमें भी कोई खास और लोग तो उस तरह से नहीं आ सकते। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, ये देखिए भाई, ये है पाकिस्तान की बच्चियां, नादान बच्चियां। सबसे पहली बात तो भाई सिर पे दुपट्टा नहीं है, दूसरी बात बुर्का नहीं पहन रही है, तीसरी बात ड्रेसेस देखिए इनकी कैसी। ये इस्लामिक कंट्री नहीं है, इनको यहां से निकालो। इनको मैं तो ये भी नहीं कह सकता भाई इनको इंडिया ले आओ, क्योंकि क्या कहे भाई, खून तो हमारा ही है। क्या है हमारा खून? कमेंट में जरूर लिखे। देखिए भाई, बात कर लेते हैं भाई, जिनको भूखे मरने की आदत हो वो भूखे ही मरेंगे। देखिए पाकिस्तान के पास कितना अच्छा मौका आया था, और ये मौका आता नहीं, ले लिया जाता है। आए थे भाई 43 बिजनेसमैन आए थे, वो पागल थे, मूर्ख थे, और उनको पूरा दिखाया नजारा भाई पीटीआई ने, और पीटीआई के उन्होंने दिखाया। दूसरी खबर आप लोगों ने देखे हो ना, बीबीसी जो न्यूज वाले हैं वो भी कवर करने गए थे, मारे जाहिलों ने घेर के, हॉस्पिटल में एडमिट अभी वो। देखिए जब भारत के वजीर आजम मोदी साहब कहीं जाते हैं तो आप लोग देखते होंगे कि भाई सिर्फ दौरे पे गए हैं, वहां के प्रेसिडेंट ने हाथ मिलाया है, शेक हैंड हुआ है, गले मिले हैं, उनको सम्मान दे दिया और चल दिए। नहीं भाई, कोई भी प्रेसिडेंट जब दूसरे देश जाता है तो उसके साथ एक टीम जरूर होती है, और वो टीम हर तरह के बिजनेस, गवर्नमेंट सेक्टर का हो, प्राइवेट सेक्टर का हो, यानी कोई भी जब लीडर एक देश से दूसरे देश जाता है तो वहां से आदान प्रदान बिजनेस का होता है। और कुछ ऐसे छोटे मुल्क थे जो कभी आप लोगों ने, मैंने सुने थे, मोदी साहब वहां पे भी गए हैं, तो वहां पर बिजनेस, भारत कहीं पे भी जाएगा, भारत अपना फायदा देखता है, और जिस देश में जाता है उसका अपना ऑटोमेटिक फायदा हो जाता है। ये भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है, आज यहां से वहां चले गए हैं मोदी साहब। 2014 थे, 2024 में 10 सालों में बदल दिया है सब कुछ। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।